23 दिसंबर सन 2022 आकाशधाम। और फिर यूं हुआ, ख्वाहिशों को एक दिन जहर दे दिया। नींदें उड़ गई, ख्वाब मर गए। दोस्तों, आज का डिस्कोर्स जो रहेगा एक सवाल के साथ रहेगा जो इंटरनेट पे पूछा गया कि जिंदगी एक ऐसे मोड़ पे आ गई है जहां आगे जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा और पीछे जाना नहीं है। सवाल कीमती है क्योंकि अधिकांश लोगों की हालात अंदरूनी कुछ ऐसे से ही हैं। पीछे जाना मैसर नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। छोड़ो बहुत पीछे जाने की बात है, मैं कह रहा हूं जो आप कल शाम को कर रहे थे इस वक्त ठीक उसी तरह का काम, वही काम जो कल शाम को होना तय था वो आज नहीं हो सकता। हालत बदल गई है, तारीख बदल गई है, दिन आगे को निकल गया। जो मौका कल था वो इस टाइम नहीं है और अब कभी जीवन भर आएगा भी नहीं। ऐसे ही हालात, ठीक ऐसे ही हालात आने वाले वक्त के हैं, आने वाले वक्त के हैं। आपको ये जरूर पता है कि कल कुछ होगा, कल है इस दुनिया में। हाँ ठीक है, लेकिन जब वो कल आपके सामने होगा, सामने आएगा, तो वह आज ही के रूप में आएगा, आज ही की शक्ल में आएगा। तो कल को खींच के लाया नहीं जा सकता पास, और जो बीत गया उसे भी खींच के आज में घुसाया नहीं जा सकता। लेकिन आपने जो पूछा कि अब क्या किया जाए, शांत बैठ जाओ। इसका कोई विकल्प नहीं है शांत बैठने के अलावा। आपको इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाने की जरूरत है, ये देखने की जरूरत है अपने ही मन में, अपने ही दिमाग में कि घटनाओं का क्रम क्या रहा था, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ी थी, या आपने डिसीजन लिए थे, निर्णय लिए थे कि करते 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 आज आप ऐसी जगह पे आके खड़े हो गए जहां आपके लिए करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। दोस्त, अब तक तुमने किया, खूब किया, अपने दिमाग से लिया। जब एक आदमी कोई फैसला लेता है तो यही सोच के लेता है ना कि इससे बेहतरीन फैसला तो हो ही नहीं सकता। हर कोई आदमी किसी भी मामले में, चाहे शर्ट खरीदने से लेके शादी करने से लेके जिंदगी का कोई फैसला हो गया, आप खुद करते हैं। ठीक, अगर आप खुद कर रहे हैं फैसला तो यकीनन आप अपने लिए गलत फैसला तो लेंगे नहीं। अपनी नजर से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से बेहतरीन फैसला लेने की कोशिश करेंगे। आपके बेहतरीन फैसले का नतीजा है जो आज हो रहा है। आपके बेहतरीन फैसले का नतीजा है जो आज हो रहा है। गलत माइंडसेट में या कम तजुर्बे के कारण, दोनों बातें हैं। गलत सोच का तरीका, सोचने का तरीका गलत है एक तो, दूसरा कम तजुर्बा या ना के बराबर तजुर्बा किसी काम का। कि अगर पहली बार कर रहे हैं तो 0 तजुर्बा हो गया ना भाई उस काम का, वो लेके आप यहां तक आए हैं। यानी एक बात तो तय हो गई कि आप में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। तो अब जरा सा रुक जाओ, ठहर जाओ, थम जाओ। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत पता है दोस्त क्या है? हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, जल्दी, अभी, आज, इसी वक्त। और ये खसलत जो है, ये गुण जो है इंसान का, जल्दबाजी का, ये अध्यात्म में भी नहीं मिटता।
छोटा सा किस्सा याद आ गया, आप लोगों से बांटना चाहूंगा, अच्छा है। एक आदमी गया एक साहिब तरीकत के पास, एक गुरु के पास, पहुंचे हुए गुरु के पास। बोले मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बोले अरे आओ बैठो, चाय बाय लो, बैठो, करते हैं। थोड़ी देर हुई, कुछ मेहमान बैठे थे, जब वो गए तो उन्होंने कहा हाँ भाई क्या कह रहे थे? बोले आप मुझे गुरु बना लीजिए। बोले गुरु बना लीजिए? बोले हाँ, थोड़ी देर पहले जब मैं आया था तब मैं जो है मुरीद होने आया था, तो मैंने देखा कि मुरीद तो आपके सामने बैठे थे, आप जो बोल रहे थे बड़े ध्यान से भी सुन रहे थे, लेकिन फिर मुझे लगा कि मुरीद बनने में इतना वो नहीं है जितना बेहतरीन जो है गुरु बनने में है। तो गुरु भी गुरु ही था। बोला तो गुरु बन के भी क्या करेगा? तो एक काम क्यों नहीं करता, परमात्मा बन जा, बात ही खत्म कर, गुरु भी तो उसके अधीन ही होगा। बोले हाँ तो वो बना दीजिए। तो हंसी आ गई साहिब मकाम को। बड़े प्यार से ठंडा शरबत पिलाते हुए फरमाया आपने कि ऐसा है, जिस इंसान को 15 मिनट के अंदर पहले शिष्य होना यानी मुरीद होना, बाद में मुर्शिद होना यानी गुरु होना, और बाद में परमात्मा ही हो जाना, तीनों चीजें 15 मिनट में जो दिमागी तौर पे पार कर सकता है, तो तुझे अपनी अंदरूनी हालत नहीं दिखती कि अनिर्णय की शक्ति, इनडिसिजिवनेस, कि ठीक फैसला ना ले पाना तेरे बस का नहीं। वहां से फिर दोबारा आगे शुरुआत हुई। बाकायदा कहानी का सारांश बड़ा सादा सा है। हमें पता भी नहीं है हम क्या मांग रहे हैं, हमें कोई अंदाजा भी नहीं है, बस हम मांग रहे हैं, ये बात पक्की है, कुछ भी मांग रहे हैं। वो बैठा हुआ घर पे, बच्चों की शादी हो जाए, ठीक है, और मेरी सही चल जाए, ये भी ठीक है, और हो रखी है उससे पिंड छूट जाए। अरे भाई एक ही चीज है, जब डिसीजन लेने के टाइम थे, फैसले लेने के टाइम थे, तब तो आपने छोटे मोटे फायदे देखे और निपटा लिया सारा मसला। आज जब उसके परिणाम आ रहे हैं, नतीजे आ रहे हैं उसके, तो तुम भागना चाहते हो, क्यों? फैसला अगर आप लेते हैं तो उसके रिजल्ट भी आप ही को, नतीजे भी आप ही को भुगतने पड़ेंगे मेरे भाई, कोई और नहीं आएगा भुगतने। और अगर आज की जिंदगी आपको तयशुद ये बता देती है कि रिजल्ट अच्छे नहीं है, नतीजे अच्छे नहीं है, तो बड़े आराम से शांत भाव से पहले इसे स्वीकारो कि ये मेरी गलती है। स्वीकार भाव, जिसे तसव्वुफ में फरमाया गया सरकार इमाम अल गजाली के बामुताबिक वैली ऑफ एक्सेप्टेंस, कबूलियत की घाटी। सबसे पहले कबूल करना सीखो कि हां हमसे गलती हुई है। लेकिन ये कोई कबूल ऐसे नहीं करना कि अखबार में निकलवा देना या सारे अपने गली मोहल्ले में गा देना इस बात को। अपने साथ तो ईमानदार हो सकते हो, किसी और के साथ होने के लिए तो कह भी नहीं रहा है गुलाम, अपने साथ हो जाइए। क्योंकि एक बात को समझिए, अगर आप चीज को कबूल ही नहीं करेंगे, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो उसका सॉल्यूशन कहां से हो जाएगा? ये ठीक ऐसा ही है, आप किसी डॉक्टर के पास चले गए, आप जाके बैठ गए, डॉक्टर ने पूछ लिया, बोले प्रॉब्लम बताओ। आपको छोटा सा जख्म हुआ है घुटने के पास और आप वो बता ही नहीं रहे, आप कह रहे हैं आप गेस करो, तो डॉक्टर हंसेगा आप पे कि कैसी बात कर रहे हैं आप। हर चीज का एक माहिर होता। अगर आपकी प्रॉब्लम मेरे फील्ड की हुई तो मैं सॉल्व करूंगा, वरना आपको रिकमेंड कर दूंगा कि आप फला फला डॉक्टर के पास चले जाइए। क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान ये माने ही ना कि उसे कोई प्रॉब्लम है? जैसे इस एग्जाम्पल में घुटने की चोट, तो उसका इलाज हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए बर्बाद हो जाएगा, किसी किस्म का कोई इलाज नहीं होगा,
और जो छोटी सी दिक्कत है ना, वो बढ़ते 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 इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि एक वक्त में हो सकता है पैर काटना ही एकमात्र विकल्प रह जाए। ठीक मेरे भाई? इंसानी फितरत है, वो एक जगह टिकना चाहता नहीं है। ऑसिलेशन एक फिनोमिना है साइंस का, देखा हो, पेंडुलम चलता रहता हो, एक एक्सट्रीम पे, फिर इस एक्सट्रीम पे, फिर इस एक्सट्रीम पे, फिर इस एक्सट्रीम पे। लेकिन ये कोई गौर नहीं करता, एक जगह पे आके कुछ मिली सेकंड के लिए वो रुकता भी है बीच में। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट कीमती है। इसे एतदाल कहा गया है, बैलेंस। इसे भगवान श्री गौतम बुद्ध ने मध्यम निकाय भी कहा है, बीच का रास्ता। बैलेंस होना आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरी नेचर, पूरी सृष्टि बैलेंस के ऊपर चल रही है। गर्मी, सर्दी, सूखा, बरसात, हवा का ना चलना, एक बैलेंस है, एक बहुत डेलिकेट बैलेंस है नेचर का। इंसान ने अपने बैलेंस खराब कर रखे हैं। फिर चाहे वो सोने के मामले हो, खाने के मामले हो, पीने के मामले हो, रिश्तों के मामले हो, इवन मैं कहता हूं आध्यात्मिक मामले भी हों, एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं आप। और याद रखिएगा, एक्सट्रीम पे जाने के बाद जितनी एनर्जी आपने एक्सट्रीम पे पहुंचने के लिए लगाई है, वहां पहुंचते ही ठीक वो एनर्जी फ्री होते ही फिर आपको वापस उसी चरण पे जाना पड़ेगा, बैक। तो ये दो सिचुएशंस के बीच में पेंडुलम होती रहती है जिंदगी। मकसद है बैलेंस अचीव करना। एक बार आपने बैलेंस अचीव कर लिया तो फिर आपको समझ में आएगा कि चीजों की मॉडरेशन क्या होती है, कि कितना करना चाहिए। इसी को कलाम अल्लाह में अलग अलग आयतों में, अलग अलग सुरा में कह के फरमाया गया कि अल्लाह हदों में रहने वालों को पसंद करता है, कि ए लोगों तुम हदों में रहा करो, हद से बढ़ के आगे ना जाया करो। इस किस्म से कई सारी आयतों में हद वर्ड के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दिया गया। तो ये हदें क्या है? ये विद एक्सपीरियंस और विद गाइडेंस आपको खुद को तय करनी पड़ेंगी। आपको खुद को, कि हां यहां तक एक काम जाएगा तो बहुत सही होगा, कोई नुकसान नहीं है, ऐसा आराम से। कम रह गया तो भी नुकसान है, ज्यादा हो गया तो भी नुकसान है। यह तजुर्बे, जिंदगी के तजुर्बे के साथ और जो काम कर रहे हैं उसके तजुर्बे के साथ धीरे धीरे करके ही जाना जाता है। ऐसी कोई बुक नहीं बनी हुई कि एकदम से बता दिया जाए कि भाई इतना करना ठीक रहेगा। कुछ ऐसा है, पर्सनल है, पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट। मान लीजिए कोई इंसान है, 4 रोटी की भूख है उसे रोजाना में, 3 रोटी खाएगा तो भी नुकसान में जाएगा हेल्थ वाइज, 5 रोटी खाएगा तो भी नुकसान में जाएगा। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना हर इंसान की 4 रोटियों में ही बात बने। ये डिपेंड करता है, इसलिए इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा टाइम निकाल के, थोड़े से सजग होके, थोड़े होश में रहकर, थोड़ा जिंदगी को गफलत से बाहर निकाल कर जरा ध्यान से देखो कि मैं क्या क्या ऐसे काम कर रहा हूं जीवन में जिसमें मैं हदें तोड़ रहा हूं या तोड़ रही हूं। तो जो सवाल था आपका कि जिंदगी आगे भी नहीं जा रही, रास्ता नहीं नजर आ रहा और पीछे मैं जाना नहीं चाहता, तो आप इसका हल बताएं, अब क्या करूं? बैठ जाओ। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि जिंदगी आगे ना जाए। खुदकुशी कर लो तुम तो बात दूसरी है, जिसका मैं सपोर्टर भी नहीं। और मेरी निगाह में तो बड़ा सिंपल सा उसका फॉर्मूला है कि जब आप खुद अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए थे तो अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, सिर्फ एक छोटी सी तकलीफ के पीछे आत्महत्या कर लेना बेकार की बात है।
और चक्रों में उलझ जाओगे आने वाले जीवन में। लेकिन ये आपके हाथ में जरूर है मेरे भाई कि आप रेस्टफुल हो जाएं, थोड़े पीसफुल हो जाएं, थोड़े शांति में आ जाएं। हो रहा है, बर्बाद तो हो ही रहा है आपके हिसाब से, चीज गलती हो रही है, तभी तो आपने सवाल पूछा। तो थोड़ा बैठ जाओ, हो लेने दो गलत। ठीक करने की तो कोशिश तुम पूरी कर चुके हैं, उससे तो हुआ नहीं, तो थोड़ा गलत की तरफ बढ़ जाने दो चीज को। और मैं बता रहा हूं आपसे, जीवन चलायमान है, रुकता नहीं है किसी के लिए। अगर चीज यूं नहीं जाएगी तो यूं आएगी, लेकिन जाएगी जरूर, एक जगह रुक नहीं पाएगी। जहां मैं कह रहा हूं आप रुक जाइए, तो उसका यह मतलब नहीं है काम धंधा बंद करके बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, बस बैठ जाओ। जी कह दिया था आपने बैठ जाओ, तो आपकी तरह मैं भी बैठ जाता हूं सोफे पे, नहीं। इसे बिठा लो जरा, इसे बिठा लो कि रुक जा भाई, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा अभी, थोड़ी सी मोहलत दे। तो यकीनन मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी जैसे थोड़ी आगे को गति करेगी, जीवन तो रोज चल रहा है, जितनी देर ये वीडियो आपने सुना उतनी देर में भी जीवन आगे बढ़ गया, तो वो नहीं रुकता किसी के लिए। कितना ही खास आदमी हो, कोई हो, समय नहीं रुका करता उसके लिए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़े से ठहराव की जरूरत है मेरे भाई, दिमाग में थोड़ा सा रुकने की। गति आ जाएगी वक्त के साथ साथ, पहले मति को पकड़ो, फिर गति भी हो जाएगी। मति में उलझ रहा है तो गति जो भी होगी वो गलत डायरेक्शन में होगी, फिर एक्सट्रीम पे पहुंचोगे, फिर रोते हुए आओगे कि अभी भी नहीं हुआ हो। और दिसंबर का आखिरी हफ्ता रह गया भाई, ठंड बहुत ज्यादा है, हर तरफ ही होगी, और शायद ये इस साल का आखिरी वीडियो होगा। तो मिलते हैं नए साल में कुछ दिनों में। अपना ख्याल रखिएगा, और इतने प्रेम से सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।